हेलो स्टूडेंट, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस किए थे। सिलेबस में जो हमारा पहला यूनिट के बारे में हमने बताया था वो था प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। यूनिट फर्स्ट का है ये, जो पहला यूनिट था वो, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो पहला यूनिट था यूनिट फर्स्ट में जो हमारा पढ़ना था वो है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, ये इसका जो जीन मैनिपुलेशन का क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीन मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जीन को ट्रांसफर करना। यहाँ पर जो ये वर्ड दिया हुआ है मैनिपुलेशन, इसका मतलब है कि कोई भी जीन अगर है, जैसे ये डीएनए का कोई फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि इसमें जीन कौन सा है, तो अगर डीएनए का एक स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यहाँ ले लेते हैं, वही क्या है, जीन है। अब ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये हमारा जो जीन के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है। अब इसको जो है ले जाकर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में, ये हमारा क्या है, जीन है, और इसको ले जाकर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो कहने का मतलब जो जीन है डीएनए का वो वहां से निकाल कर रिमूव कर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो यही होता है मैनिपुलेशन। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे जीन जो एक ऑर्गेनिज्म से निकाल कर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करना ही जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। जीन मैनिपुलेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो है पहला फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जीन मैनिपुलेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म से निकाला जाएगा। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सेल है और इसमें क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए को हमें ऐसा टेक्निक अपनाना है, ऐसा विधि अपनाना है कि यहाँ से इसको जो है रिमूव किया जा सके। अब यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए हम लोग करेंगे, रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन। न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन, न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन।
किस प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो डीएनए है, आरएनए है, उसको निकाला जाता है। पहले इस विधि को हम लोग देखेंगे, इस टेक्निक्स को हम लोग अपनाएंगे। तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि द रिमूवल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, द रिमूवल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, द रिमूवल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, the removal of DNA and RNA from nucleic acid, from nucleic acid, from nucleic acid, the removal of DNA and RNA from nucleic acid are called nucleic acid fractionation, are called nucleic acid तो न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन क्या कहलाता है। यहाँ पर इस वर्ड को देखिए क्या लिखे हैं कि द रिमूवल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए को रिमूव करना, निकालना। कहाँ से निकालना, फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए और आरएनए को निकालना, उसी को क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन। तो ये बात आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन क्या होता है। तो यहाँ द रिमूवल ऑफ डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन, मतलब डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड से निकालना ही न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन कहलाता है। अब बात आता है कि जो न्यूक्लिक एसिड से जो डीएनए है और आरएनए है उसको निकाला कैसे जाएगा। तो इस टेक्निक्स को अपनाने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, ये हमने बनाया प्लांट सेल, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में जो उसका वाल होता है वो किसका बना होता है, जो प्लांट सेल में जो इसका सेल वाल अगर हम कह सकते हैं वो बना होता है सेलुलोज का। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल, प्लांट सेल है और ये जो इसकी वाल है ये प्लांट सेल का वाल है, कह सकते हो इसको सेल वाल। जो सेल वाल है वो किसका बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज। प्लांट सेल का जो वाल होता है वो बना होता है सेलुलोज। अब हम लोग इसमें देखने वाले क्या है कि अब ये प्लांट सेल है और इसी के बीच में क्या होगा, इसी के बीच में है डीएनए, ये डीएनए का पोर्शन है। अब हमें ऐसे इसको निकालना है, तो डायरेक्टली तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली तो हम इसको नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए कुछ विधि का कुछ टेक्निक अपनाएंगे जिससे ये हमें जो डीएनए हमें चाहिए वो बिना किसी क्षति के, किसी हानि के इसको रिमूव कर ले, ताकि हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म में जब इंजेक्ट किया जाए तो प्रॉपर तरीके से उस कार्य को, उस फंक्शन को वो प्रॉपर तरीके से कर सके। तो पहले हम पूरा सेल वाल यानी ये
प्लांट सेल है जो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। अगर हम दूसरे सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल होता है। अब यहां पर देखिए एक बात देखिए, यहां जैसे प्लांट सेल है, अब इसको निकालने के लिए इसके वाल को तोड़ना होगा। ऐसे तो हम अगर अपने तरीके से निकालेंगे तब तो ये जो डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा। तो कुछ टेक्निक अपनाएंगे जिससे ये जो डीएनए है वो प्रॉपर तरीके से सेफ रहे। तो कई हम सेल बना रहे हैं, जैसे एक हुआ प्लांट सेल। उसके बाद दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग बनाएंगे बैक्टीरियल सेल। जैसे ये दूसरा जो सेल वाल है वो बनाए हैं हम बैक्टीरियल सेल। ठीक, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, अब इसका जो वाल है वो किसका बना होता है, यहां पर देखिए ये है इसका सेल वाल, ये बैक्टीरियल सेल है, और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है इसका वाल, जिसको बोलते हैं सेल वाल। अब ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारा डीएनए ऐसे बीच में है, इसको निकालना है। ये कौन सा सेल है, बैक्टीरियल सेल। यहां हम लिख दे रहे हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट सेल की बात करते हैं तो हम बनाएंगे एनिमल सेल। यहां देखिए ये है एनिमल सेल, और आप सभी को पता है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें कोई भी सेल वाल नहीं होता है। एनिमल सेल में कोई भी सेल वाल नहीं होता है। तो ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल है, और इसमें भी क्या है, डीएनए, इसको हमें निकालना है। दूसरे अगर हम सेल्स की बात करें तो है फंगस सेल। किसी का भी हो सकता है, कुछ फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ एग्जांपल यहां बता रहा हूं कौन कौन से सेल वाल्स होते हैं। ये है फंगस सेल, और जो फंगस सेल का जो वाल होता है वो बना होता है काइटिन का। यहां देखिए ये फंगस सेल है, फंगस सेल का जो वाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक, और इसमें भी क्या है, डीएनए, जो कि हमें रिमूव करना है, निकालना है। फंगस सेल, फंगस सेल। तो कुछ सेल हमने बनाया है, जैसे यहां देखिए प्लांट सेल है, उसके बाद यहां देखिए बैक्टीरियल सेल है, यहां क्या है, एनिमल सेल है, और यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, ये फंगस सेल है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। वहीं अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल में जो इसका सेल वाल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं होता है। और वहीं हम फंगस सेल की बात करते हैं तो फंगस सेल में जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है। अब मेन प्रोसेस है कि हमको यहां पर डीएनए चाहिए, तो डीएनए को प्राप्त करने के लिए इन सेल्स को पहले तोड़ना होगा। कुछ ऐसे टेक्निक अपनाएं कि ये सेल टूट भी जाएं और हमें डीएनए प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो यहां पर हम कुछ कंटेनर लेंगे। कंटेनर जैसे ये प्लांट सेल है, यहां देखिए, हाँ, यहां पर हम एक एक कंटेनर ले रहे हैं। ये कंटेनर है,
ये हमने कंटेनर लिया। अब प्रत्येक कंटेनर में ये जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगस सेल है, इसको इसी में डालना है। तो यहां पर देखिए जो हम लोग इसमें इंजेक्ट कर दिए, यहां देखिए इसमें हमने प्लांट सेल को डाल दिया, यहां पर हमने बैक्टीरियल सेल को डाल दिया, और यहां पर हमने एनिमल सेल को डाल दिया, और यहां पर हमने फंगस सेल को डाल दिया। एक एक करके इसमें हम इंजेक्ट कराते हैं। जैसे यहां पर ये देखिए, ये रहा प्लांट सेल और इसमें क्या है, डीएनए है। यहां पर बैक्टीरियल सेल को हमने डाल दिया, ये बैक्टीरियल सेल है और इसका ये डीएनए है जो हमें निकालना है। उसके बाद थर्ड में है एनिमल सेल, एनिमल सेल को हमने डाल दिया और ये हमारा डीएनए है जो कि हमें रिमूव करना है। फोर्थ में क्या है, फंगस सेल, फंगस सेल को भी इस कंटेनर में हमने डाल दिया और ये इसमें डीएनए प्रेजेंट है। अब बात आता है कि सबसे पहले इस वाल को तोड़ना होगा। जैसे प्लांट सेल में है सेलुलोज और बैक्टीरियल सेल में है पेप्टाइडोग्लाइकॉन और एनिमल सेल में कोई सेल वाल होता ही नहीं है, तो उसको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और वही अगर हम फंगस सेल की बात करें तो फंगस सेल का जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो अब एक एक करके हम लोग क्या टेक्निक अपनाएं, देखिए। अब यहां पर जो सेलुलोज है उसको तोड़ने के लिए हम लोग एंजाइम डालेंगे जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। यहां पर जिस एंजाइम को हमने डाला सेलुलोज को तोड़ने के लिए, सेलुलोज जो प्लांट का वाल है वो सेलुलोज का बना होता है, यहां पर दिख भी रहा है। उसके वाल को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो है सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज एंजाइम हमने इसमें डाल दिया और क्या हुआ कि जो प्लांट का सेल वाल है वो टूट गया। वही हम बैक्टीरियल सेल की तरफ जाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल का जो सेल वाल तोड़ने के लिए हमें एंजाइम डालना पड़ेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम डालने पर इसका जो पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकॉन है वो टूट जाएगा। तो कौन सा एंजाइम हम लोग यहां डाले हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसोजाइम डाल देंगे तो बैक्टीरियल का जो सेल वाल है वो टूट जाएगा। अब यहां पर एनिमल सेल में हमने क्या बताया कि जो एनिमल सेल है उसके चारों तरफ कोई भी सेल वाल नहीं होता, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नो सेल वाल। नो सेल वाल, कोई सेल वाल नहीं होता, तो यहां पर कोई एंजाइम डालने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई सेल वाल होता तब उस बीच से हम लोग कोई इसमें एंजाइम डालते, लेकिन यहां पर कोई सेल वाल नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई भी हमें एंजाइम डालने की जरूरत नहीं है। लास्ट हम फोर्थ नंबर पे चलते हैं जो कि है फंगस सेल, और उसका सेल वाल बना होता है काइटिन का। अब काइटिन के जो सेल वाल को तोड़ने के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम डालना पड़ेगा। यहां जिस एंजाइम को हम ले रहे हैं वो है काइटिनेज। कौन सा एंजाइम डालेंगे, काइटिनेज एंजाइम हम यहां डालेंगे, और ये जो फंगस सेल है इसका सेल वाल को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहां जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमने क्या कहा कि प्लांट सेल को सेल वाल तोड़ने के लिए हमें सेलुलोज एंजाइम डाल देंगे तो इसका सेल वाल टूट जाएगा।
वही बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के जो सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमें लाइसोजाइम, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये हमारे आंखों में भी पाया जाता है। जो आंख से आंसू निकलता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये एंजाइम डालने पर हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो टूट जाएगा। प्लांट सेल में कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, तो प्लांट सेल के सेल वॉल को तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वही फंगस सेल की बात करते हैं तो फंगस सेल जो होता है उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन का, और इसको तोड़ने के लिए हमें काइटिनेस एंजाइम डालना पड़ता है। अब यहां तक जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ, ये हम लोग इसका जो है सेल वॉल तोड़ चुके हैं। ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, ठीक। और यहां पर ये है बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल, और ये है फंगस सेल। फंगस सेल। अब इसका सेल वॉल हम तोड़ दिए तो क्या हमें ये जो डीएनए इसमें है ये हमें प्राप्त हुआ? अभी नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि इसमें जो चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो फंगस सेल, इसमें भी अभी बहुत से आरएनए होंगे, प्रोटीन होंगे, लिपिड होंगे। इस कंडीशन में हमें डीएनए को निकालना बहुत ही कठिन है। तो सबसे पहले ये जो आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, इनको हमें पहले डीनेचर करना है, इनको खत्म करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आरएनए भी होगा, तो आरएनए को खत्म करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें आरएनएज एंजाइम डाल देंगे। यहां पर क्या डाल दिए? आरएनएज एंजाइम। उसके बाद जो है प्रोटीन्स भी होगा इसमें, तो प्रोटीन्स को खत्म करने के लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम भी इसमें हम डाल दिए, आरएनएज डाल दिए, आरएनए खत्म हो गया क्योंकि हमें चाहिए डीएनए। प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए हमने क्या डाल दिया? प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। लिपिड भी होगा, तो लिपिड को डीनेचर करने के लिए हमें यहां पर लाइपेज एंजाइम डालना पड़ेगा, लाइपेज। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से हमें यहां पर डीएनएज नहीं डाल देना है, क्योंकि डीएनए को ही हमें प्राप्त करना है, डीएनए को ही हमें निकालना है। तो अगर हम गलती से डीएनए डाल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डीएनए है वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर हमें डीएनए नहीं मिलेगा। तो सारे जो सेल्स हैं सब में यही करना है, सब में आरएनएज डाल दो, आरएनएज डाल दो, प्रोटीएज डाल दो, प्रोटीएज डाल दो, उसके बाद लाइपेज डाल दो, जिससे वो क्या हो, उसमें डिसॉल्व हो जाए। यहां पर भी सेम कंडीशन यही करना है, आरएनए डाल देंगे तो आरएनए डिसॉल्व हो जाएगा, प्रोटीएज डाल देंगे तो प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर हम लोग लिपिड को डिसॉल्व करना है तो लाइपेज डाल देंगे। और अगर गलती से डीएनए डाल दिए तो डीएनए खत्म हो जाएगा और हमें डीएनए को ही निकालना है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी वही करेंगे, सब में डाल देंगे प्रोटीएज, लाइपेज। अब यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो सारे जो कंटेनर्स हैं, जो सेल्स हैं जिसमें से हमें डीएनए निकालना है, पहले क्या किए हैं, हमने इसके सेल वॉल को तोड़े हैं।
सेल वॉल को तोड़ने के लिए अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज एंजाइम डाल दिए, बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम एंजाइम डाल दिए, अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, और अगर फंगस सेल है तो उसमें काइटिनेज एंजाइम डालकर उसके सेल वॉल को तोड़ दिए। अब इसमें बहुत सारे आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, तो सबको जो है डिसॉल्व करने के लिए आरएनए, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम डाल दिए। लेकिन अभी भी हमें डीएनए जो है मिला नहीं है, उसी में मिक्स है। अब उसको निकालने के लिए हमें एक एंजाइम और डालना पड़ेगा जिसका नाम है इथेनॉल, चिल्ड एल्कोहल इथेनॉल। क्या होता है? चिल्ड एल्कोहल इथेनॉल एंजाइम डालेंगे। चिल्ड एल्कोहल इथेनॉल। अब ये चिल्ड एल्कोहल इथेनॉल करता क्या है? चिल्ड एल्कोहल या फिर एथेनॉल, चिल्ड एल्कोहल या फिर एथेनॉल जब इसमें डाल देंगे तो जिस प्रकार मक्खन ऊपर चला आता है उसी प्रकार प्रिसिपिटेट होकर डीएनए का एक छाछ बन जाता है ऊपर, और डीएनए जो है ऊपर तैरने लगता है मक्खन की तरह। अब एक रॉड लेकर आएंगे, रॉड को ऐसे उसी में डालकर ये कंटेनर में ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद जो क्या होता है कि जो मक्खन की तरह डीएनए प्रिसिपिटेट होकर एक छाछ के रूप में ऊपर तैर रहा था वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है डीएनए को कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। डीएनए को निकालने के लिए दो प्रोसेस होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल में डीएनए को किसी भी तरह तोड़ मरोड़ करके डीएनए को निकाला जाता है। तो डीएनए को तोड़ मरोड़ करना ये सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है डीएनए भी डैमेज हो जाएगा। और जबकि जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें हम लोग केमिकल्स डाल करके कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज कर करें जिससे हमारा जो डीएनए है वो सेफ मिल जाए, क्योंकि हमें डीएनए को ही निकालना है और यही जो डीएनए है इसको निकालकर किसी अदर ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करवाना है। तो यही डैमेज हो जाएगा तो पूरा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आज हम लोग डीएनए निकाल लिए हैं, आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए को किसी अदर ऑर्गेनिज्म में डीएनए को कट कैसे किया जाता है। डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है जो कि डीएनए को कट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले इसके बाद जो है जो भी है इसके हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।